इस देश में ब्राह्मणवाद से आज़ादी नहीं मिलने वाला है। इस देश में भाजपा से आज़ादी नहीं मिलने वाला है, आरएसएस से आज़ादी नहीं मिलने वाला है, बजरंग दल से आज़ादी नहीं मिलने वाला है। ब्राह्मण ही है जो सभी धर्म को, सभी जातियों को एक सूत्र में बांध करके भारत को अखंड बनाने की बात करता है। के शिक्षा मंत्री भी ब्राह्मण ही बन गए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो लोग ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहे थे, आरएसएस से आज़ादी मांग रहे थे, बजरंग दल से आज़ादी मांग रहे थे, उनको बहुत तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, उसके बाद से प्रहलाद जोशी जी को शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा गया है, तो जो लोग ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहे हैं, उनसे साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस देश में ब्राह्मणवाद से आज़ादी नहीं मिलने वाला है। इस देश में भाजपा से आज़ादी नहीं मिलने वाला है, आरएसएस से आज़ादी नहीं मिलने वाला है, बजरंग दल से आज़ादी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि एक ब्राह्मण ही है जो सभी धर्म को, सभी जातियों को एक सूत्र में बांध करके भारत को अखंड बनाने की बात करता है। आरएसएस जो है वो भारत को अखंड बनाने की काम करता है, बजरंग दल भारत की रक्षा करने का काम करता है, और भाजपा भारत को विकसित करने का संकल्प लेकर के काम कर रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी के कुछ तिलचट्टे लोग कह रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ की बारी है, योगी आदित्यनाथ जी के पास हमारा वीडियो पहुंच जा रहा होगा, तो आप सावधान हो जाइए। कमर तोड़ देंगे योगी आदित्यनाथ जी। वो तो दिल्ली में थे तो मोदी जी रहम किए हुए थे, और मैं तो चाहता हूं कि एक बार योगी जी की तरफ ये लोग बढ़ें, फिर योगी जी इनका बढ़िया से इलाज कर देंगे। ऐसे लोगों को तो योगी जी खोजते हैं उत्तर प्रदेश में कि ये लोग मिलें, कि इन देश विरोधी ताकतों को सही किया जाए, इनका ढंग से इलाज किया जाए, और इनका डेंटिंग पेंटिंग करके इनका मानसिकता सही कर दिया जाए। कांग्रेस जनता पार्टी के सबसे बड़े तिलचट्टे अभिजीत दीपके बहुत खुश थे और कह रहे थे कि अब हमको न्याय मिल गया, अब हम लोगों की मांगे पूरी हो गई। एक बात बताइए कि प्रोटेस्ट हो रहा था नीट पेपर लीक के मामले में, उसमें प्रेमानंद जी महाराज का क्या दोष था? नीट पेपर लीक से प्रेमानंद जी महाराज का क्या कनेक्शन है? नीट पेपर लीक से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का क्या कनेक्शन है? और नीट पेपर लीक से उमर खालिद और भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने का क्या मतलब बनता है? ये सीधे तौर पर अभिजीत दीपके जो है वो आईएसआई का एजेंट है। इसको देश विरोधी तत्वों से फंडिंग मिल रही है, ये दाऊद का गुरका है, और इस पे जांच बैठाकर, इस पे एनएसए लगाकर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए इस पे, क्योंकि ये हमारे देश में बहुत बड़ा उग्रवाद फैलाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। ये हमारे भारत को बांग्लादेश और नेपाल बनाने का मानसिकता रख करके भारत में आया है। तो ऐसे लोगों पर सीधे तौर पर देशद्रोह का मुकदमा करके इसको अंदर डाल देना चाहिए।